गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय जनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश से आपको प्रकाशित करे और उसका अनुग्रह आपके जीवन में नए रूप में प्रकट हो जाए। निश्चित जानिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आप उसमें आनंदित होंगे। विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 126 उसके चंद वचनों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। 5वां वचन, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चित लौट आएगा। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा पहला वचन कहा गया है, स्वप्न देखने वाले से हो गए हैं। ये कहावत कई बार हमने सुनी होगी। हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी हम कल्पना तो करते हैं, लेकिन वो साकार होना मुश्किल होता है, कठिन होता है, और जब वो हमें मिलता है या वो हमारे जीवन में होता है तो हम बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न देख रही हूं। आपके जीवन में जब कुछ आशीषों को आपने पाई होंगी और वो आशीषें जब आपके हाथ में आई होंगी, आप उसे हाथ में लेकर शायद कई बार ऐसे बोल देते होंगे, क्या ये सच में मेरे लिए है? ऐसा लग रहा है जैसे सपना है। प्रेज द लॉर्ड। यहां जब इस भजन को हम पढ़ते हैं, सो किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को सिय्योन में वापस लौटाकर लेकर आ रहा है। बेबीलोन के उस बंधुआई से, उन क्लेशों से एजरा के द्वारा, नहम्याह के द्वारा, जरुब्बाबेल के द्वारा ये लोग बंधुआई से वापस लौटे हैं। 3 चरणों में बंधुआई से वापस लौटने की इनकी प्रक्रिया हुई, लेकिन जब वो लौटकर आए तो वो कहते हैं मानो ये हमारे लिए स्वप्न था। प्रेज द लॉर्ड। वो ये कहना चाह रहे मानो कि परमेश्वर के उस भवन से दूर रहना मानो हमारे लिए एक बंधुआई थी, एक कैप्टिविटी थी, और जब हम वापस आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे एक स्वप्न सा हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन मैं आपके लिए एक प्रॉमिस के रूप में दे रहा हूं। आपके जीवन में कुछ ऐसा अचानक हो, कुछ ऐसा अद्भुत हो, आपका मुंह खुलकर आप ये कहने लगे, मानो ये स्वप्न है, मानो ये ड्रीम है, जो मेरी अभिलाषा थी, जो मेरे मन की इच्छा थी, जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अचानक से पूरी हो गई, अचानक से पूरी हो गई। सडनली आपके जीवन में कुछ प्रभु करना प्रारंभ करे और वो आपको एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो। आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45 अध्याय उसके 26 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देखिए उत्पत्ति 45 अध्याय 26 वचन, और उसने यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उसकी प्रतीति नहीं की और वो अपने
आपे में नहीं रहा। याकूब जिसने सोचा था कि उसका प्रिय बेटा मर गया है, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो जीवित है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, मानो एक स्वप्न पूर्ति हो रही है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं प्रभु प्रकट करे, आज प्रकट करे कि आपको वो स्वप्न जैसी प्रतीत हो और विश्वास से बाहर हो जाए, आप विश्वास ना कर पाए, ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में हो। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। चेलों के पास जब मरियम मगदलिनी वापस आकर कहती है कि वो अब वहां नहीं है, कब्र में नहीं है, कब्र से चला गया है, पत्थर लुढ़का हुआ है, तो चेले प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका मुंह मानो खुला, असंभव। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में कुछ असंभव बातें प्रकट हो, आपके मुंह खुले रहे, आप ये कहे, ओह ये कैसे मेरे लिए हो गया। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 वचन में जब हम देखते हैं पतरस बंदी गृह से बाहर निकलकर आ गया और उस घर में पहुंच गया जहां पर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो उससे पहले पतरस जब बंदी गृह से बाहर निकला तो वहां पर लिखा है 9 वचन में, और निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि लोहे की जंजीरें टूट सकती हैं, ओ उस राजा के कारागृह खुल सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो स्वप्न देख रहा है। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो कि आपको लगे कि ये सपना तो नहीं है, आपके मुंह खुल जाए और आप भी इस भजन 126 के पहले वचन के समान, जब यहोवा सियोन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, स्वप्न देखने वाले से। आज वो कौन सी बात है जो आज जिसके लिए आप आशा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज आपको कहूं, आप स्वप्न देखने वाले जैसे हो जाएंगे, आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा और वो अचानक होगा, अचानक, सडनली। ओ हालेलुया, जैसे चुटकी बजती है ना, चुटकी, उसी चुटकी बजने के समय के बीच में आपके लिए एक अद्भुत काम प्रभु करेगा और वो आपके लिए एक स्वप्न के समान होगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज तो आप विश्वास कीजिए प्रियो, कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि प्रभु आज मेरे लिए एक अद्भुत कर रहा है, जिसकी कल्पना मैं करता हूं, जिसकी कल्पना मैं करती हूं, वो कर रहा है और वो हो रहा है, और मैं अद्भुत, मेरे लिए एक चमत्कार होगा और वो अचानक होगा, सडनली होगा, पलक झपकते ही होगा। विश्वास कीजिए ना, प्रभु आपको ये वचन देना चाहता है। आज ये जो शब्द प्रभु ने मुझे दिए हैं, आप इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए वो अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, और वो कार्य जब होंगे तो आप भी कहेंगे वाह, ये स्वप्न लगता है, ये स्वप्न लगता है। आपका छुटकारा शायद आपको एक स्वप्न लगता है, आपकी चंगाई शायद आपको एक स्वप्न लगती है, आपके बच्चों के भविष्य की प्रार्थनाएं आपको एक स्वप्न लगती होंगी, आपके जीवन की चुनौतियों से दूर होना आपको एक स्वप्न लगती होंगी, लेकिन आज आपके लिए अचानक वो करना प्रारंभ करे, सडनली करना प्रारंभ करे। स्वर्गीय पिता, आज मैं धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए। आपका अनुग्रह का हाथ आप बढ़ाकर आपने ये वचन आज हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। इन्हें सुनने वालों पर अपनी आशीष को प्रकट कर और उनके लिए वास्तव में एक स्वप्न जैसी बातें आप प्रकट कर, अचानक, सडनली प्रभु, और
अभी कुछ लोग जब इस वचन को सुन रहे हैं वो विश्वास करें और इस सुनने में ही अचानक उनके लिए एक अद्भुत कार्य होना प्रारंभ हो जाए, उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाए और वो ये देखें जैसा पतरस देखकर आश्चर्य कर रहा था, वो कह रहा था मानो मैं स्वप्न देख रहा हूं। चेले कह रहे थे मानो हम स्वप्न सा देख रहे हैं। याकूब कह रहा है मानो ये तो स्वप्न है, असंभव प्रतीत होता है। वो उनके जीवन में प्रकट होने दे प्रभु, यीशु के नाम में प्रकट होने दे। और आज मैं कुछ सुपर नेचुरल डिलीवरेंस, कुछ अलौकिक छुटकारों को, अलौकिक चंगाइयों को, अलौकिक प्रार्थना के उत्तरों को इन प्रियजनों के लिए रिलीज करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन।